चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं जहां प्राचीन दर्शन और आधुनिक एस्ट्रोफिजिक्स आपस में मिलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक ऐसा प्रसंग जो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों का एक बहुत ही शानदार दर्पण है। जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला रचयिता अचानक ये महसूस करे कि उसका ये विशाल ब्रह्मांड, जिसमें अरबों तारे और आकाशगंगाएं हैं, असल में धूल के एक छोटे से कण से ज्यादा कुछ नहीं है। ये विचार सुनने में जितना चौंकाने वाला लगता है, आज की हमारी चर्चा का आधार भी ठीक यही है। तो कहानी का पहला हिस्सा है रचयिता का परम अहंकार। इस कहानी के केंद्र में हैं ब्रह्मा जी, जिन्हें हम चार मुखों वाले और इस सृष्टि के निर्माता के रूप में जानते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब कोई हर ग्रह, हर तारे और हर जीव की रचना करता है तो अपनी ताकत पर गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कभी कभी यही गर्व अहंकार में बदल जाता है। बाईं ओर देखिए, सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी जो वेदों का उच्चारण कर रहे हैं और सृष्टि के निर्माण में पूरी तरह मग्न हैं। और अब दाईं ओर नजर डालिए, बालकृष्ण जो ग्वाल बालों के साथ मिट्टी में खेल रहे हैं और माखन चुरा रहे हैं। यह तस्वीर बहुत ही खूबसूरती से इस बात को दर्शाती है कि जब विष्णु जी ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो ब्रह्मा जी को संशय क्यों हुआ। उन्हें लगा कि यह साधारण सा दिखने वाला चंचल बालक पर ब्रह्म कैसे हो सकता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, उस दिव्य बालक की परीक्षा। अपने इसी संदेह के चलते ब्रह्मा जी ने तय किया कि वे इस बालक की परीक्षा लेंगे। उनकी योजना एकदम सीधी थी। जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ वन में भोजन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से पलक झपकते ही उनके सारे दोस्तों और बछड़ों को अदृश्य कर दिया। उन्होंने उन सबको एक गुफा में गहरी नींद में सुला दिया। ब्रह्मा जी का सोचना था कि जब कृष्ण खुद को अकेला पाएंगे तो घबरा जाएंगे। उन्हें लगा कि उन्होंने स्वयं भगवान को भ्रमित कर दिया है। लेकिन भाई, जो खुद पूरी सृष्टि को अपनी माया से चला रहा है, उसे कोई कैसे चकमा दे सकता है? कृष्ण तो अंतर्यामी है। उन्होंने तुरंत एक शानदार काउंटर मूव चला। अपनी माया से उन्होंने बिल्कुल वैसे ही ग्वालबाल और बछड़े दोबारा रच दिए। ये सिर्फ मायावी पुतले नहीं थे, बल्कि स्वयं कृष्ण के ही अंश थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? किसी को कुछ शक नहीं हुआ, बल्कि गांव की माताओं का प्रेम अपने बच्चों के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अनजाने में वे स्वयं परब्रह्म को ही दुलार रही थीं। अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, समय की सापेक्षता। इस स्लाइड की टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझते हैं। ब्रह्मा जी ये देखने के लिए वापस लौटते हैं कि उनकी चाल का क्या असर हुआ, लेकिन समय के इस बहाव को देखिए। ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्मलोक में जाकर वापस आने में सिर्फ एक क्षण का समय बीता था, लेकिन जब वो वापस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने देखा कि यहां पूरा 1 वर्ष बीत चुका है। इसे देखकर ब्रह्मा जी पूरी तरह चकरा गए। उनके लिए जो केवल एक पल था, वो पृथ्वी का 1 साल कैसे बन गया। अब आधुनिक विज्ञान की भाषा में इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी का वो मशहूर सिद्धांत जो बताता है कि अलग अलग पर्यवेक्षकों के लिए समय अलग अलग गति से चलता है। ये सचमुच अद्भुत है कि हजारों साल पहले लिखे गए हमारे ग्रंथ समय की सापेक्षता का इतने सटीक तरीके से वर्णन कर रहे थे। ब्रह्मा जी अभी इस सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि उनके सामने एक और चमत्कार हुआ। उन्होंने देखा कि जो बालक गुफा में सो रहे हैं वो भी वही हैं, और जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं वे भी वही हैं। एक ही समय में 2 रूप। और देखते ही देखते कृष्ण के साथ खेल रहे सभी बच्चे और बछड़े अचानक 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु के रूप में बदल गए। सबके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। और यहां से खुलता है हमारा चौथा अध्याय, मल्टीवर्स का रहस्य। सृष्टि के रचयिता की अपनी ही रचना अब उनकी समझ से बाहर हो गई थी। कुछ कथाओं के अनुसार इस घटना के बाद ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए। द्वारपाल ने अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि ब्रह्मा जी पधारे हैं। इस पर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बस एक सवाल पूछा, कौन से ब्रह्मा? जब द्वारपाल ने बाहर आकर ब्रह्मा जी से यही बात पूछी तो ब्रह्मा जी स्तब्ध रह गए। क्या मतलब? क्या मैं ही इस सृष्टि का एकमात्र रचयिता नहीं हूं? सोचिए, इस एक छोटे से सवाल ने उनके शेष बचे हुए अहंकार को कैसे चकनाचूर कर दिया होगा। चलिए अब देखते हैं कि यह दृश्य कितना विशाल हो जाता है। जब ब्रह्मा जी अंदर गए तो नजारा होश उड़ा देने वाला था। हमारे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उस सभा में सबसे छोटे थे। वहां 10 मुखों वाले, 100 मुखों वाले, 1000 मुखों वाले और यहां तक कि लाख मुखों वाले ब्रह्मा भी मौजूद थे। यानी जितना विशाल ब्रह्मांड, उतना ही सामर्थ्यवान उसका ब्रह्मा।
ये दृश्य कल्पना की सारी हदें पार कर देता है। भगवान के शरीर के हर रोम छिद्र से करोड़ों अरबों ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे थे और फिर पुनः उन्हीं में विलीन हो रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बड़े बर्तन में सरसों के असंख्य दाने भरे हो। माइक्रो से मैक्रो का ये स्केल इतना विशाल था कि ब्रह्मा जी को ये गहरा एहसास हो गया कि जिस ब्रह्मांड पर उन्हें इतना घमंड था, वो उस अनंत सृष्टि में एक धूल के कण से भी छोटा है। तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, प्राचीन मिथक और आधुनिक विज्ञान। तो सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि ये सिर्फ एक चमत्कारिक कहानी नहीं है। इन प्राचीन आख्यानों ने बहुत ही शानदार तरीके से आधुनिक एस्ट्रोफिजिक्स की एक रूपरेखा पेश की है। ब्रह्मा जी का एक क्षण और पृथ्वी का एक वर्ष आइंस्टाइन के रिलेटिविटी सिद्धांत का एक अचूक उदाहरण है। अनंत ब्रह्मांड और सरसों के दानों वाला दृश्य आज की मल्टीवर्स थ्योरी का बिल्कुल सटीक वर्णन है। और इसी तरह ऋग्वेद के नासादिय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो वर्णन मिलता है वो आज की बिग बैंग थ्योरी के काफी करीब है। इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही साफ संदेश मिलता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ब्रह्मा जी की आंखें तब खुली जब उनका अभिमान टूटा। हम चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इस अनंत सृष्टि का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। सच्ची समझ का रास्ता हमेशा विनम्रता से ही होकर गुजरता है। तो अगली बार जब भी रात के समय आसमान में तारों को देखें तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए, क्या इस विशाल मल्टीवर्स में हमें सब कुछ पता है, या फिर ये किसी बहुत बड़े सत्य को समझने की महज एक शुरुआत है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।